तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच सऊदी अरब के हाथ लगा बड़ा खजाना। सऊदी अरब को मिले 7 नए तेल के और कुएं। सऊदी अरब हुआ मालामाल। इजराइल अमेरिका की बड़ी चिंता। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतरे देश के मुसलमान। मोदी सरकार को दिया अल्टीमेट, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम रोक दे मोदी सरकार, वरना मुहर्रम के बाद मोदी से करेंगे आर पार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना मानना योगी सरकार को पड़ा भारी। कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, कहा कोर्ट के आदेश मनोरंजन के लिए नहीं, तत्काल हमारे आदेशों का पालन करे योगी सरकार, वरना करेंगे कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के बीच तेलंगाना में केसीआर को लगा जोर का झटका। राहुल गांधी की मौजूदगी में सांसद केशव राव कांग्रेस में हुए शामिल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच सऊदी अरब के हाथ लगा बड़ा खजाना। अब और बढ़ेगा पूरी दुनिया में सऊदी का दबदबा, सऊदी हुआ मालामाल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच सऊदी अरब को एक बड़ा खजाना हाथ लगा है, जिससे सऊदी अरब मालामाल हो गया है। और सऊदी अरब के इस खजाने को देखकर इजराइल अमेरिका की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत और इम्पेटी क्वार्टर रेगिस्तान में सऊदी अरब को 7 नए तेल और गैस के भंडार मिले हैं। इन तेल गैस के भंडार मिलने से सऊदी अरब माला माल हो गया है और प्रत्येक दिन इन 7 नए भंडारों से सऊदी अरब खरबों रुपये कमाएगा। वहीं आपको बता दें कि इन गैस और तेल के नए भंडारों की खोज सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको ने की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने बताया है कि 10,000 बैरल प्रत्येक दिन इनसे तेल निकाला जाएगा और 50 लाख गैस निकाली जाएगी, जो प्रत्येक दिन लगभग खरबों रुपयों की होगी। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब को इन नए खजानों के मिलने के बाद पूरी दुनिया में सऊदी अरब की धाक बढ़ेगी और सऊदी अरब अब सुपर पावर बनेगा, जिससे अमेरिका इजराइल परेशान हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों ने रोक लगाने की मोदी सरकार से की मांग। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम नहीं रोका तो मुहर्रम के बाद सरकार से करेंगे आर पार की लड़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम रोक दे। अगर मोदी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम नहीं रोका और इसे देश में लागू करने की कोशिश की तो मुहर्रम के त्योहार के बाद मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सड़कों पर उतरकर मुसलमान इसको किसी भी कीमत पर देश में लागू नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है और मोदी सरकार अब सोचने पे मजबूर हो गई है कि समान नागरिक संहिता जो मोदी सरकार पिछली बार की सरकार में अपनी लेकर आई थी वो लागू करेगी या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत मुसलमानों का कानून नहीं चलेगा, मुसलमान शरिया कानून के तहत ही काम करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा हमारे आदेश मनोरंजन के लिए नहीं, यूपी सरकार तत्काल करे इनका पालन। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में नाबालिग पीड़िता से पूछताछ करने संबंधी आदेश का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गहरी नाराजगी जताई है और फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत मनोरंजन के लिए कोई आदेश पारित नहीं करती। उन्होंने कहा कि हमने जब आदेश दिया तो योगी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को पकड़ना चाहिए था और न्याय देना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। आदेश के बाद भी योगी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि कोर्ट की अवमानना है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जो भी आदेश हम यहां से जारी करें उनको तत्काल उत्तर प्रदेश में लागू करें, वरना सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की योगी सरकार की नींद सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस वाले बाबा का सर कलम कर लाने वालों को 11 लाख रुपये का इनाम।
जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे के बाद से भोला बाबा उर्फ सूरजपाल फरार चल रहा है। हालांकि उनके अपने वकील के जरिए घटना के प्रति दुख जाहिर कर दिया है, लेकिन वो पुलिस के सामने अभी तक नहीं आए हैं। इसी बीच भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव ने बाबा सूरजपाल का सिर कर्म करके लाने वाले पर 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। केशव देव का कहना है कि पाखंड की दुकान चलाने वाले बाबा ने गरीब लोगों को बरगरा कर उनके साथ छल किया है, इसलिए इनको मौत की सजा देनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी बाबा को पकड़ने में अब लग गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना में केसीआर को लगा जोर का झटका। राहुल गांधी की मौजूदगी में एमपी केशव राव कांग्रेस में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान हंगामा करने वाली कांग्रेस को आज बुधवार को तेलंगाना की सियासत के लिहाज से बड़ा फायदा हुआ है, जबकि केसीआर की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बड़े घटनाक्रम के तहत वीआरएस के नेता और सांसद के केशव राव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। केशव राव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में अपनी नई पार्टी में शामिल हुए हैं। राज्यसभा सांसद और बीआरएस के सीनियर नेताओं में शुमार रहे केशव राव के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आपको बता दें कि अब वो फाइनली शामिल हो गए हैं, जो केसीआर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अरब को इन नए खजानों के मिलने के बाद पूरी दुनिया में सऊदी अरब की धाक बढ़ेगी और सऊदी अरब अब सुपर पावर बनेगा, जिससे अमेरिका इजराइल परेशान हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों ने रोक लगाने की मोदी सरकार से की मांग। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम नहीं रोका तो मुहर्रम के बाद सरकार से करेंगे आर पार की लड़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम रोक दे। अगर मोदी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम नहीं रोका और इसे देश में लागू करने की कोशिश की तो मुहर्रम के त्योहार के बाद मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सड़कों पर उतरकर मुसलमान इसको किसी भी कीमत पर देश में लागू नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार की नींद उड़ गई है और मोदी सरकार अब सोचने पे मजबूर हो गई है कि समान नागरिक संहिता जो मोदी सरकार पिछली बार की सरकार में अपनी लेकर आई थी वो लागू करेगी या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि सिया पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत मुसलमानों का कानून नहीं चलेगा, मुसलमान शरिया कानून के तहत ही काम करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा हमारे आदेश मनोरंजन के लिए नहीं, यूपी सरकार तत्काल करे इनका पालन। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में नाबालिग पीड़िता से पूछताछ करने संबंधी आदेश का पालन न करने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गहरी नाराजगी जताई है और फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत मनोरंजन के लिए कोई आदेश पारित नहीं करती। उन्होंने कहा कि हमने जब आदेश दिया तो योगी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को पकड़ना चाहिए था और न्याय देना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। आदेश के बाद भी योगी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि कोर्ट की अवमानना है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जो भी आदेश हम यहां से जारी करें उनको तत्काल उत्तर प्रदेश में लागू करें, वरना सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की योगी सरकार की नींद सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हाथरस वाले बाबा का सर कलम कर लाने वालों को 11 लाख रुपए का इनाम। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे के बाद से भोला बाबा उर्फ सूरजपाल फरार चल रहा है। हालांकि उनके अपने वकील के जरिए घटना के प्रति दुख जाहिर कर दिया है, लेकिन वो पुलिस के सामने अभी तक नहीं आए हैं। इसी बीच भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव ने बाबा सूरजपाल का सिर कर्म करके लाने वाले पर 11 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। केशव देव का कहना है कि पाखंड की दुकान चलाने वाले बाबा ने गरीब लोगों को बरगरा कर उनके साथ छल किया है, इसलिए इनको मौत की सजा देनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी बाबा को पकड़ने में अब लग गई है।
इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना में केसीआर को लगा जोर का झटका। राहुल गांधी की मौजूदगी में एमपी केशव राव कांग्रेस में हुए शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान हंगामा करने वाली कांग्रेस को आज बुधवार को तेलंगाना की सियासत के लिहाज से बड़ा फायदा हुआ है, जबकि केसीआर की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बड़े घटनाक्रम के तहत वीआरएस के नेता और सांसद के केशव राव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। केशव राव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में अपनी नई पार्टी में शामिल हुए हैं। राज्यसभा सांसद और वीआरएस के सीनियर नेताओं में शुमार रहे केशव राव के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन आपको बता दें कि अब वो फाइनली शामिल हो गए हैं, जो केसीआर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।